अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज तमाम फ्रीलांसर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ऑनलाइन की दुनिया में सही तरीके से पैसा नहीं कमा पा रहे। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास अच्छा स्किल सेट है बट अकॉर्डिंगली उनको पे नहीं किया जा रहा। ये उन स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है जो स्टार्टअप्स फंसे हुए हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स उनके पास फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हैं आप वक्त से ये फाइवर पे उनका साइज़ बहुत छोटा है। वो दिमाग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और पैसे कम देते हैं या नहीं देते। ये उन स्टार्टअप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अपवर्क की बेस पे खड़े तो हुए, लेकिन क्योंकि अब काम नहीं आ रहा पाकिस्तान में तो अब वो लोगों को पे नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। और जिन लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं उनके जिनके किचन नहीं चल पा रहे, वो लोग क्या करेंगे? अगर फ्रस्ट्रेट होंगे तो वो गवर्नमेंट को गालियां देंगे या वो सिस्टम को गाली देंगे या वो क्राइम की दुनिया में जाएंगे या वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाएंगे। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वुड से सबसे बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट है आईटी पे। हम आईटी एक्सपोर्ट का बहुत शोर डालते हैं, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आईटी पार्क्स की बात करते हैं, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पे जाके नहीं देखते कि प्रॉब्लम है क्या। ज़रा जाके एनालिसिस करके देखें कि चंद साल पहले तक अपवर्क, फाइवर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में बिजनेस कितना आता था, उसके एनालिटिक्स क्या थे, प्रोजेक्ट का साइज़ क्या था। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड विद $50 ऑन द अपवर्क और मेरी इनकम इस वक्त मिलियंस में है। सिर्फ अपवर्क से मैं मिलियंस से ज़्यादा अर्न कर चुका हूँ और उससे मैं एक ऐसी टेक कंपनी बना चुका हूँ जो 4 ममालिक के अंदर है और मिलियंस ऑफ डॉलर का उसका टर्नओवर है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर वक्त एक प्लेटफॉर्म पे लगाया है, जो कि शायद मेरी टीम यहाँ दिखा भी रही हो आप लोगों को। अब क्या हो गया? अब कहाँ गए वो लोग? अब लोग क्यों मिलियंस को टच नहीं कर पा रहे? अब क्यों वो स्टार्टअप नहीं बन रहे? जस्ट इमेजिन करें कि अगर वो स्टार्टअप्स हैं, कारोबार चल रहा है, लाखों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप है पाकिस्तान में बने हैं और वो चल रहे हैं, फ़ायदा नहीं होगा। हमें शायद बाहर जाके मांगना भी नहीं पड़ेगा। चंद चीज़ें चेंज करनी है जो आज मैं इस वीडियो में सजेस्ट करने जा रहा हूँ। चंद चीज़ें, मे बी मेरे सजेशंस बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी, एक थॉट प्रोसेस ज़रूर ट्रिगर होगा। और अगर आप लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया, मुझे करेक्ट कर दिया, उसको आगे तक भेज दिया, तो शायद वो बच्चे जो 18 साल तक मेहनत करते हैं, वो माँ बाप जो सारी इनकम अपने बच्चों पे लगा देते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये कुछ बन जाएंगे टेक की दुनिया में और हमारे सारे तकलीफ दूर कर जाएंगे, और फिर वो बच्चा कहीं क्लर्क और चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो वो बेचारे आपको दुआएं देंगे अगर हम ये कामयाब हो गए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग की दुनिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है, प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, हमारी पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लग रही हैं, हमारे लोगों को अकाउंट क्रिएशन में मसले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने लो क्वालिटी के फ्रीलांसर्स इंजेक्ट किए हैं मार्केट में। हर महीने लाखों ऐसे बच्चे वहाँ अपवर्क पे भेजते हैं जो अपवर्क की रेपुटेशन ख़राब करते हैं, अपवर्क की क्लाइंटल को तबाह करते हैं, अपवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं, और रिस्पांस के तौर पे अपवर्क हमें ब्लॉक करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, लिस्टिंग में हमें लो कर देता है, और जब कोई गोरा प्रोजेक्ट पोस्ट करता है उसको पाकिस्तानी नज़र नहीं आते हैं। लेट मी टेल यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वी आर एट नंबर 4 इन द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग की दुनिया में। इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हम, लेकिन जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है, दोनों प्लेटफॉर्म हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपवर्क एंड फाइवर। डेवलपर स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स तड़प रहे हैं। हमारा अपना तो कोई है नहीं, बना भी नहीं सकते ना, क्योंकि कोई गोरा लाखों डॉलर हमें नहीं देगा, ट्रस्ट नहीं करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम यूनाइट नहीं है ना, पीछे इत्तेफाक नहीं है। बट उसको साइड पे रखते हैं। देयर आर फ्यू सिंपल स्टेप्स, अगर हम वो करें, सिंपल स्टेप्स आप लोग कर सकते हो। अभी रिसेंटली न्यूज़ है वो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि फेक न्यूज़ के अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई फायर वॉल लाना चाह रही है, जिसके तहत काफ़ी चीज़ों को मैं इस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट इन अ लेमैन लैंग्वेज वो कंटेंट और फेक कंटेंट और अनएथिकल कंटेंट जो भी उसको कंट्रोल करेंगे। यस, यू कैन कंट्रोल द ट्विटर, यू कैन कंट्रोल एनीवन हु इज़ पोस्टिंग अगेंस्ट यू, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू कैन एंड यू शुड, फाइन। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो अनट्रेंड बच्चे अपवर्क की दुनिया में जाके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको ठीक नहीं किया जा सकता। चंद स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि एक स्टैंडर्ड कमेटी होनी चाहिए
जो ये मेक श्योर करे कि विदाउट सर्टिफिकेशन कोई ट्रेनर फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। और वो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, वोटिंग करा के नहीं, सिलेक्शन के लिए कैलिबर के लोग लाए जिनका फ्रीलांसिंग में मकाम हो, उनको लाए और वो डिसाइड सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो आपका। एक ऑनलाइन पोर्टल हो गवर्नमेंट के लिए बनाना, क्या मसला है, मुझे पता है, मैं बना दूंगा गवर्नमेंट को ये पोर्टल, एक ऑनलाइन, और मैं गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं लूँगा। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं जहाँ से ये सर्टिफिकेशन वैलिड और AI कैन असेस दैट। AI असेसमेंट क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। AI विल असेस मैनी थिंग्स कि क्या ये बंदा जो यूट्यूब पे जाके पढ़ाना चाहता है, डिजी स्किल पे जाके पढ़ाना चाहता है, या कहीं इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है, ये इस काबिल भी है, या एक नालायक एक और इंस्टीट्यूट खोल के हर महीने 1000 और नालायक प्रोड्यूस करेगा और वो 1000 नालायक जाके अपवर्क पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करके हमारे सारी मेहनती लोगों की रेपुटेशन खराब करेंगे। सो पहले ठीक करना है वहां से जहां पे हर बंदा रातों रात उठता है, यूट्यूब से 4 लफ्ज सीखता है, 2, 10, 15, 20 हज़ार उसकी टोटल इनकम होती है अपवर्क पे या फाइवर पे, और वो जाके टीचर बन जाता है। तो आप उसको बैन कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आप फेक न्यूज़ को बैन कर देंगे, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आप अपने खिलाफ बात नहीं सुनते, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह के किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से फेक ट्रेनर्स नहीं होने चाहिए। दुनिया में ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम होना चाहिए, आपका ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, एआई ड्रिवन क्वेश्चनर होना चाहिए, बंदा आए एग्जाम पास करे, अपने सर्टिफिकेट बताए, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट्स होनी चाहिए, और असेसमेंट टेस्ट होना चाहिए, पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देंगे, हाँ अब जाओ आप टीच कर सकते हो। तो आधा प्रॉब्लम ना आपका यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर एक अच्छा टीचर टीच कर रहा है, जो कि बहुत सारे अच्छे लोग सोशल मीडिया पे आके अपवर्क और फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, बहुत कैलिबर के लोग भी हैं, लेकिन अगर वो 10 लाख लोगों को सिखा रहे हैं तो उसके अंदर से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत बिल्कुल नहीं करते, तकलीफ ही नहीं करते, उनको लगता है कि दिस इज जस्ट लाइक अ वॉक इन द पार्क, हम लोग करेंगे और हम ऊपर चले जाएंगे, और वो जाके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर एक हमारा नाम खराब काफ़ी हद तक हो चुका है। तो हेयर इज़ द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग की कौम है, चौथे नंबर पे हम आते हैं दुनिया में। यकीन करें, अगर हमने बाइकआउट कर दिया ना एज ए नेशन, बैन कर दिया आपको ये फाइवर को, हमें तो होगा नुकसान, लेकिन तबाही उधर भी फिर जाएगी। वाई कांट वी निगोशिएट विद दैम? वाई कांट वी जस्ट सेट अप दैट इफ समबडी फ्रॉम पाकिस्तान इज क्रिएटिंग अकाउंट, उसके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक टोकन होना चाहिए, कोई एक उसके पास चीज़ होनी चाहिए जो ये प्रूव करेगी कि वो पाकिस्तान से क्वालिटी टेस्ट पास करके आया है, तब जाके उसका अकाउंट अप्रूव होगा। हमारे फ्रीलांसर्स का अकाउंट पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड इदारे से, कमेटी से, प्रोसेस से, पोर्टल से अप्रूव होना चाहिए। हर बंदा अपने घर में बैठ के रातों रात अकाउंट ना बना ले जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, जिसका नतीजा एक मेहनती आदमी को होता है, जिसका नतीजा उस शख्स को भुगतना पड़ता है जिसके माँ बाप 18-20 साल तक उसको पढ़ाते हैं, एक काबिल बनाते हैं, और वो काबिल शख्स जब जाके आप वक्त पे अकाउंट क्रिएट करता है तो वो भी उन्हीं नालायकों के साथ में खड़ा हो जाता है जिन नालायकों को हमने जाने दिया। इमेजिन करें कि एक सिफारशी प्लेयर क्रिकेट टीम में जाता है जो डिज़र्व नहीं करता, वो कितनी बेइज्जती करवाता है पूरे मुल्क की। ये बात मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, पूरे मुल्क का नाम ख़राब होता है, कई लोगों के दिल टूटते हैं। अगर हम 11 लोगों में से अगर मेरिट मेंटेन नहीं कर पाए या ना करें तो कितना नुकसान होता है। इमेजिन करें जितने भी फ्रीलांसर्स अपवर्क पे, फाइवर पे बैठे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान की टीम है, कोई नहीं पूछने वाला उनसे। इनफैक्ट हम प्रोग्राम चलाई जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर जनरेट करने हैं। खुदा के लिए ज़्यादा फ्रीलांसर्स की बजाय क्वालिटी फ्रीलांसर जनरेट करो, और पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन जाएगा दुनिया में, और पूरी दुनिया को जब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान से जो बच्चा आता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में वो सर्टिफाइड बच्चा है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को गारंटी कर रही है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि वो क्वालिटी के रिसोर्स निकाल रहे हैं, तो पूछें क्या होगा? सोचें ज़रा। हम अक्सर कामों के लिए किसी ख़ास मुल्क के लोगों को उठाते हैं क्योंकि हमें पता है इस मुल्क के लोगों के पास ये स्किल बहुत अच्छा होता है ना। इसी तरह से अगर हम सिर्फ अपवर्क के साथ निगोशिएट कर लें, फाइवर के साथ फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएट कर लें, जो कि एब्सोल्युटली पॉसिबल है, और इससे अपवर्क का बहुत फ़ायदा होगा। वो हाथ जोड़ के आपकी बात मानेंगे, क्योंकि जब आप उनसे कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क से आपके पास क्वालिटी के लोग आएँ, और जब आप क्वालिटी के लोग आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, उनके क्लाइंट फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, उनके क्लाइंट्स को क्वालिटी मिलेगी, इन रिटर्न आपको बिजनेस मिलेगा।
और फिर अपवर्क आपके लोगों को रैंकिंग में ऑटोमेटिकली ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि यू आर गिविंग देम द सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय गिविंग योर पीपल द सर्टिफिकेट, और उनको बताएं कि हमारा ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस से बंदे को करते हैं। मेडिकल कॉलेज जब पढ़ाता है, किसी को एमबीबीएस बनाता है, तो एक अच्छा खासा अप्रूवल प्रोसेस होता है उसका कि यार आपने अगर कॉलेज खोलना है तो आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना होगा। यूनिवर्सिटीज़ का होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हर यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी लोग नालायक निकलेंगे। तो फिर फ्रीलांसिंग का क्यों नहीं है? जो आपकी सबसे बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसके लिए वो पोर्टल क्यों नहीं डिफाइन हो रहा? उसके लिए वो ट्रेनर्स की शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही? उसके लिए वो कमेटी क्यों नहीं बन रही? क्यों आप ऐसे चैनल बंद नहीं कर सकते जहां सब स्टैंडर्ड नॉलेज दी जा रही है, जहां शॉर्टकट सिखाए जा रहे हैं, जहां फ्रॉड एंड स्कैम्स खाए जा रहे हैं? हाउ हार्ड इट इज। छोड़ें किसी एआई एल्गोरिथम को, 20 लोगों की मैनुअल टीम भी बना दें तो वो ये बंद करवा सकती है आपको। जब दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान एज ए नेशन फोकस कर रहा है क्वालिटी पे, तो इमेजिन करें हमारी रेपुटेशन कहां जाएगी। 70-80% आपका फ्रीलांसिंग की दुनिया में रेवेन्यू ऊपर जाएगा। 70-80% दैट शुड बी इनफ टू पे आउट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी हमारे लोन्स हैं, शुड बी इनफ। और हर वो बच्चा जो 18 साल मेहनत करके निकलता है, उसका हक नहीं मारा जाएगा किसी नालायक से। हर वो माँ बाप जो अपनी ज़िंदगी लगा के किसी को पढ़ाते हैं, वो कम से कम उनकी औलाद ज़ाया नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगी। हम अपने मुल्क में बैठ के बहुत काम कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जब सर्चिंग होती है, बाहर कोई प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, हम लोग लिस्ट में ही नहीं आते। मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट में कितने लोग फ्रीलांसर्स हैं या फ्रीलांसिंग करके आए या उनका पोर्टफोलियो स्टेटस कोई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का। पर मुझे ये पता है कि मैं अगर आप पाकिस्तान में लिस्ट करें तो शायद टॉप 2 टॉप 3 में मैं आऊँगा। मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ही आपसे लोगों को प्रपोज कर रहा हूँ चीज़ें कि ये एआई को इस्तेमाल करके कॉम्पिटेंट लोगों को अपने साथ मिला के 2 पोर्टल्स बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेकिन इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे आप लोगों के लिए। अपवर्क से नेगोशिएट, फाइवर से नेगोशिएट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें मुझे करेक्ट करना चाहें, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, बट थिंक अबाउट इट। अगर आज हमने ये ना सोचा तो खुदा ना खास्ता, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ, हम बैन हो जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब हम बैन हो जाएंगे। और आप ये मत कहिएगा कि हम अपना पोर्टल बना लेंगे। उसके लिए पोर्टल बनाना आसान है, 10 पोर्टल बना चुके होंगे लोग। ट्रस्ट बनाना मुश्किल है एज ए नेशन, कि गोरा बैठ के पाकिस्तानी पोर्टल पे देगा। दुनिया ने अपने अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं, पर वो सालों में ट्रस्ट डेवलप कर पाए हैं वो लोग। हर मुल्क में ये पोर्टल यूज़ नहीं होते। आई विश कि हम आज बनाएं और अगले 20 सालों का प्लान करें कि आज हम पाकिस्तान का एक नेशनल पोर्टल बनाएंगे। 10 साल मुस्तकिल मिजाजी के साथ क्वालिटी के लोग इस पोर्टल पे ले जाके गोरे से कहेंगे कि ये जो हमारे 100 लोग बैठे हैं ना पाकिस्तान से इस पोर्टल के ऊपर, ये बहुत कमाल के लोग हैं, हम गारंटी देते हैं। 2 लोगों को लाएं, 3 को लाएं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा 15 साल का प्लान। पर प्रॉब्लम है कि हमारा 3 से 5 साल का स्पैन होता। मैं माजरत के साथ भी साथ साथ कहता जा रहा हूँ, और मुझे कहते हुए ये हेजिटेशन इसलिए नहीं हो रही कि पीछे मुड़ के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना रहा। मेरे अल्फाज थोड़े टफ हों तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, बट I really want to talk about it. Anyone, anywhere who want to talk about these reforms, we are freely available. अगर इस सिलसिले में किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हेल्प चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, they cannot afford to pay anyone, we are willing to develop it for free, entirely infrastructure. मेरी कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ है और इतना साइज है कि वी कैन डू इट। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर हम कर लेते हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, देयर इज़ नो पॉइंट। तो आई होप कि ये बात कहीं तक तो पहुंचेगी। अगर हाँ आप इस वीडियो को जस्ट अनदर वीडियो समझ के छोड़ देते हैं, अब मे बी आप कंटेंट क्रिएटर समझ के छोड़ देते हैं, तो वो ये थोड़ा सा मेरी प्रोफाइल पे और मेरे काम पे रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कंट्री। मेरे पास जो भी है बिल्कुल ज़ीरो से, ग्राउंड लेवल से मैं उठाऊँ, मुझे पास जो कुछ भी आज वो इस मुल्क ने दिया है। मैं जहाँ भी हूँ इस मुल्क की वजह से हूँ और इस मुल्क में बैठा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी यहीं रहूँगा। द ओनली थिंग इज़ कि मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ कंटेंट क्रिएशन। मैं बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्ड के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। डीजी स्किल में मैं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ अब तक। पिछले कई सालों से मेरे वहाँ पे कंटेंट चल रहा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करके, वो रिकॉर्डिंग्स जो सीधा मेरी कंपनी के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई पूछाता हूँ, वो यूट्यूब पे बड़े वहाँ लाखों लोगों को फ़ायदा हो चुका है। लेकिन
वो सारे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं, बिकॉज कि जो इनकॉम्पिटेंट लोगों की तादाद है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। हमें उसको कवर करने की ज़रूरत है और ये चंद सिंपल स्टेप इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जज़ाकल्लाह।